नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। 11 नवंबर को कल मतगणना होगी और दोपहर तक सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा। जो पूरी देश भर के सट्टा बाजार हैं वो जो कह रहे हैं एग्जिट पोल के बाद वो एनडीए सरकार का रुख तय करता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए सरकार बनने जा रही है, लेकिन एनडीए सरकार कैसी बनेगी, कौन सी पार्टी किस तरफ बड़ी पार्टी बनेगी और कौन किस हालत में रहेगा, ये अभी से अटकलें ही लगाई जा सकती है। कोई इस पर दम नहीं भर सकता है। लेकिन एक चीज साफ जो दिख रही है वो ये कि महागठबंधन हताशा में आ चुका है। अब महागठबंधन के हताशा में आने की वजह आप कुछ घटनाओं का जिक्र मैं करना चाहूँगा। सबसे बड़ी घटना अब आप कहें कि राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने ये चेतावनी भरी बात कही है कि अगर वोट की गिनती में मतगणना में गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे। इसे लेकर के चुनाव आयोग को एनडीए ने शिकायत की है। चुनाव आयोग इसे देखेगा। और दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूं कि कैसे ये हताशा में है। एक ट्रंक लदा हुआ ट्रक रोहतास से गुजरा और लोगों ने, आरजेडी समर्थकों ने इतना हल्ला हंगामा मचाया कि फिर पूरे प्रशासन को उस पर छानबीन करनी पड़ी। कैमरा के सामने, मीडिया के सामने उसकी तलाशी ली गई। एक एक बक्से उतारे गए, बक्सों की जांच की गई। बक्सा खाली था, यानी ट्रंक जो बाजार में बेचे वाले लोहे के बक्से होते हैं वो लाद कर जा रहा था। उसके बाजाबता पेपर थे, उसके कागजात थे। जब जांच की गई और कैमरा के सामने सब कुछ सामने आ गया तो उनके मुंह लटक गए। वो तमाशा बनाना चाह रहे थे, वोट चोर करके। और तीसरी, जो आने वाली अगर भूल से भी सत्ता में आ गई, जो सरकार हनक दिखाना चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि 18 को शपथ लेंगे, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। खुदा न खास्ते अगर ऐसी नौबत आती भी है तो कैसी सरकार होगी, इसकी वानगी मुजफ्फरपुर में दिखा दी गई। मुजफ्फरपुर में घर में घुसकर एक शख्स ने, जो खास जाति के हैं और जिनके वीडियो बवंडर की तरह हवा में तैरे थे चुनाव प्रचार के दौरान, कट्टा और कनपट्टी की बात की थी, गुंडा राज की बात की थी, उस जाति के एक बड़बोले नेता ने घर में घुसकर एक 70 वर्षीय वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी। और पीटने की वजह क्या थी? इसलिए कि उस व्यक्ति ने और उस पूरे परिवार ने एनडीए को वोट किया था। तो कैसा होगा आतंक और कैसी हताशा इनमें घिर रही है, इसकी वानगियां आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कल जो मतगणना के बाद नतीजे आएंगे उसकी इबारतें अभी से लिखी जा चुकी हैं। देश फलोदी सट्टा बाजार से लेकर के मुंबई सट्टा बाजार और मध्य प्रदेश, दिल्ली, सब सारे सट्टा बाजारों ने एक ही रट लगाई है और एक ही तरह का आंकड़ा पेश किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सबसे बड़ी पार्टी, कोई जनता दल यूनाइटेड को कह रहा है, कोई बीजेपी, कोई आरजेडी को, लेकिन एनडीए की सरकार के बहुमत का आंकड़ा 135 से लेकर 165 तक दिया जा रहा है। फलोदी सट्टा बाजार सबसे विश्वसनीय माना जाता है, उसने 145 से 155 तक का आंकड़ा, 165 तक का आंकड़ा दिया है। और आरजेडी को उसने 55 से 60 सीटें जीतने का दम भरते हुए दावा किया है। ये सट्टा बाजार एक तरह से संकेत कराता है कि सत्ताधारी दल कौन। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ये,
वो ये कि नीतीश कुमार सबसे कम रेट पर, यानी जिसका कम रेट होता है सट्टा बाजार में, उसकी बोली ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा चलता है और उसकी विश्वसनीयता हो जाती है। कम रेट पर मुख्यमंत्री का पद के धारक के बतौर नीतीश कुमार की बोली लगी है और नीतीश कुमार सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। मतगणना के बाद जो नतीजे आएंगे उसकी वानगी एक और देखने को मिल रही है कि अभी तक जनता दल यूनाइटेड के भीतर ये नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये रट लगाया जा रहा था। लेकिन अब जो पोस्टर लगे हैं जनता दल यूनाइटेड के अंदर, वो फिर आ रही एनडीए सरकार। जो नैरेटिव, जो स्लोगन बीजेपी ने दिया, उस दिशा में जनता दल यूनाइटेड का भी स्लोगन आना और पोस्टर लगना इस बात का संकेत है कि सारी सहमति बन चुकी है। लेकिन कुछ लोग महागठबंधन की सरकार बनवाने पर तुले हुए हैं। कुछ से मेरा मतलब कई तरह के लोग हैं और इन लोगों ने जो दुष्प्रचार शुरू कर दिया है वो ये कि ये नेता एग्जिट पोल पर भी भरोसा नहीं कर रहे, वो एग्जैक्ट पोल पर भरोसा करते हुए खिचड़ी पकानी शुरू कर दी है। खिचड़ी कौन सी कैसी पक रही है? उनके मुताबिक आरजेडी से बातचीत हो रही है और आरजेडी ने गोटी सेट कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते, बीजेपी इनके साथ खेला करेगी। इस तरह के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, भूल भलैया दिखाया जा रहा है। सब जनता नकार चुकी है। कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जिन महिलाओं के वोट पड़े हैं वो सारी महिलाएं सिर्फ जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के पक्ष में वोट करने वाली महिलाएं नहीं हैं। वो महिलाएं वो भी हैं जो आरजेडी के पक्ष में गई हैं। इनका दावा इस तरह का भी है कि युवाओं ने सिर्फ तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की पार्टी की चाहत रखते हुए वोट किए हैं और ये एक बड़ा जनादेश है जो आरजेडी को सत्ता में पहुंचाने के काम आएगा। इनके दावे कितने सटीक हो पाते हैं ये तो कल आपके सामने नतीजे जब आने लग जाएंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन नतीजों की आहट और उसके दमक का अब से ही सुनाई पड़ने लग गई है। सारा कुछ उस हिसाब से तय होने लगा है। मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, जैसा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर के उसने किया है। इसमें कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा आगे आएगा। ये जरूर साफ होगा कि कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है और इसकी वजह जो टिकट बंटवारे में फेर बदल किए गए उसे लेकर ये नेतृत्व का, पार्टी के नेतृत्व का फैसला था और इसे लेकर उसे झटका लग सकता है। कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से निकाल पाएंगी और कुछ सीटें ऐसी भी है कि खो देगी। इन सीटों का मंथन तो वो बाद में करेगी और जनता दल यूनाइटेड को जो कहा जा रहा है कि वो 43 संख्या थी और उससे बढ़कर ये बड़ी पार्टी बनेगी। बड़ी पार्टी बने ना बने लेकिन उसकी धमक बढ़ने वाली है और मुख्यमंत्री की हनक भी बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार होने जा रहे हैं ये गारंटी के साथ। और जिन लोगों ने बिहार में क्रांति लाने की, बिहार में बदलाव लाने की बात की थी, उनका क्या हश्र होगा, वो किस ठिकाने पर जाकर टिकेंगे। 1 या 2 सीटें अगर बामुश्किल हासिल हो जाए तो शायद उनके लिए बड़ी क्रांतिनुमा बात हो जाएगी। जी हाँ, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ। इतना जरूर है कि कुछ सीटों पर उनके उम्मीदवार वोट काटने के काम आए हैं और वोट काट करके उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई है वो अपनी जुबान से पहले ही घोषित कर चुके हैं कि हो सकता है इस चुनाव में मैं उतना ही साबित हो पाऊँ। तय बात है कि ये कोई चुनावी रणनीतिकार हैं, एक राजनीतिकार नहीं है, एक राजनेता नहीं है और इस वजह से फिर उन्होंने इससे अभियान में, यानी बिहार चुनाव के अभियान में बहुत तरह से इकट्ठा करना उनका काम रहा होगा। अगर तो उन्होंने बाजाबता इकट्ठा कर लिया
और उम्मीदवारों के टिकट के लिए जिस तरह से दूसरी पार्टियां, बाकी पक्ष और विपक्ष की पार्टियां मोलजोल करती हैं और उनको टिकट बेचती हैं जो सबसे ज़्यादा धन देते हैं, उस काम में प्रशांत किशोर ने भी जन स्वराज को लाकर खड़ा कर दिया। इससे वो नहीं उतर सकते, इससे उनके ऊपर से जो लगा है ठप्पा वो नहीं निकल सकता है। और तीसरी खास बात ये कि उन्होंने भी वही किया जो पार्टियां करती आई हैं, जाति के आधार पर चिन्हित करते हुए उम्मीदवारों को खड़ा करना। तो फिर इस पूरे हमाम में जनता उनके साथ क्या करती? जनता निश्चित रूप से इस पार या उस पार जाने के मूड में थी। तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को नंगा कर दिया और उतनी ही भर रख दिया है जो वो पहले ही अपने श्रीमुख से घोषित कर चुके हैं। ये हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कल दोपहर 11 बजे तक सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तब तक लोग सरकार बनवा रहे हैं और सरकार तरह तरह की बनवा रहे हैं। बनाने दीजिए, हवा में पतंगबाजी करने दीजिए, लेकिन जनता ने मूड तय कर लिया है और दीवारों पर इसकी इबादत लिखी जा चुकी है जो साफ साफ झलक रही है। कल तक का इंतजार करिए और फिर हमारे वीडियो को साझा करते हुए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।